जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 9th एवं 10th को मिलाकर टोटल जो है 40 सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया हूं। दोस्तों इस क्लास में जो है बिल्कुल जो है साइंस विज्ञान का प्रश्न होगा और दोस्तों अब जो है वही प्रश्न को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाला होगा। ठीक है, संभावित प्रश्न को लेकर आया हूं और दोस्तों यही सब आप सभी को सिलेबस में दिया गया है। अगर आप लोग जो है अच्छी तरह से इस सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो 3 से 4 नंबर आप सभी को अच्छी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। और दोस्तों यह बिल्कुल जो है वर्दी वाला क्लास होने वाला। ठीक है, वर्दी वाला क्लास होने वाला है। फटाफट आप लोग सभी क्वेश्चन को रट लीजिए। और दोस्तों इस क्लास में MVVI प्रश्न होगा। ठीक है, MVVI प्रश्न होगा तो अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। सीधे जो है छपने वाला एग्जाम में प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप सभी को नया सिलेबस पर ही प्रश्न सभी लेकर आया हूं। आप लोग जो है सिलेबस आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों 40 नंबर में से आपसे 3 से 4 नंबर आप सभी को पक्का है जो मिल जाएगा। तो अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। साइंस विज्ञान का VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा फूल है। दोस्तों सबसे बड़ा फूल कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ा फूल कौन सा फूल है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि सबसे बड़ा फूल है कौन सा फूल है साथियों, जल्दी से बताइए कमेंट करके। और दोस्तों आप सभी के इस क्लास में जो है 40 नंबर में से आप सभी को कितना स्कोर आता है तो लास्ट में आप सभी को जो है कमेंट करके बताना है कि कितना स्कोर आया। ठीक है, और आप सभी को इस सेशन में जो है कोई प्रश्न का आंसर पता होगा तो नीचे आप सभी को कमेंट करके बताना है कि ये प्रश्न का आंसर या ये होगा। ठीक है, फटाफट आप बताते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि सबसे बड़ा फूल है कौन सा फूल हो जाएगा साथियों। तो सबसे बड़ा फूल जो है यह रेफ्लेसिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया हो जाएगा। और अच्छा आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे छोटा फूल जो है वोल्फिया हो जाएगा। ये भी आप लोग जो है कॉपी और कलम के साथ बैठिए और दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न हो रहा है सभी प्रश्न को नोट करते चलिएगा। ठीक है, यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर सबसे बड़ा फूल पूछा जाए तो रेफ्लेसिया हो जाएगा, सबसे छोटा पूछा जाए तो वोल्फिया हो जाएगा। दोनों को नोट कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है और दोस्तों ये एग्जाम में जो है आप सभी को 4 से 5 बार यह क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है। साथियों हवा में ध्वनि का वेग यह कितना होता है, यानी कि कितना मीटर पर सेकंड होता है। फटाफट इसका कमेंट कीजिए कि हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना होता है, जल्दी से आंसर कीजिए साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो फटाफट आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथियों टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए और आप फ्री में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। साथियों शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। दोस्तों MVVI प्रश्न है, यह MVVI प्रश्न है। यह प्रश्न जो है सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और अधिकतर जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 4 से 5 बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है, क्योंकि आगे भी रिपीट हो सकता है। दरोगा में 3 बार अभी तक क्वेश्चन को पूछा गया है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। फटाफट आंसर कीजिए कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 होता है। ठीक है, 7 होता है शुद्ध जल का pH मान। अच्छा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मूत्र का pH मान। साथियों मूत्र का pH मान नोट करते चलिएगा कि मूत्र का pH मान जो है मूत्र का pH मान यह 6 हो जाएगा। ठीक है, मूत्र का pH मान 6 हो जाएगा। और साथियों रक्त का यानी कि रक्त का जो है pH मान कितना हो जाएगा, रक्त का pH मान कितना हो जाएगा, तो रक्त का pH मान जो है 7.4 हो जाएगा। ठीक है, और जो आप सभी को जो है समुद्री जल का pH मान, साथियों समुद्री जल का pH मान जो है यह 8.4 हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा कि समुद्री जल का pH मान। ठीक है, समुद्री जल का pH मान जो हो जाएगा 8.4 हो जाएगा। तो साथियों एक प्रश्न से है 4 प्रश्न बनता है, तो आप सभी को नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4
कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। साथियों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। याद रखिएगा होमोसेपियंस हो जाएगा, ठीक है। होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, होमोसेपियंस। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। साथियों कांच का जो है पीला रंग किस पदार्थों के कारण होता है, इसका सही जवाब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि कांच का पीला रंग जो है किस पदार्थों के कारण होता है। कमेंट करके फटाफट बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड के कारण। याद रखिएगा फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है कांच का पीला रंग पदार्थ जो है किसके कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। अभी तक जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में जो है अभी तक 4 बार पूछा गया और फायरमैन में अभी तक 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। याद रखिएगा सभी प्रश्न को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 6 कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। दोस्तों धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, साथियों यह 10th क्लास का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा, ठीक है। कि धूप चश्मा के लेंसों में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका सही जवाब क्या होगा। साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्रूक्स कांच हो जाएगा। क्रूक्स कांच जो है यह धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो क्रूक्स कांच का। याद रखिएगा MBBI प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 7 कि 1 फैदम बराबर होता है। साथियों 1 फैदम बराबर कितना होता है, तो 6 फीट हो जाएगा। याद रखिएगा 6 फीट जो है 1 फैदम बराबर होता है। अच्छी तरह से सभी प्रश्न को याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान सम्मान होता है, यह कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइनस जो है 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। 8 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 9 कि लीची का खाने योग्य भाग है। साथियों लीची का खाने योग्य भाग कौन सा भाग है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा एरिल, ठीक है। याद रखिएगा एरिल जो है यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है MBBI प्रश्न होगा। ये क्वेश्चन जो है अभी तक जो 4 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा भाग है, एरिल हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 10 कि सबसे छोटा फूल। साथियों सबसे छोटा फूल जो है यह जो है वोल्फिया हो जाएगा और सबसे बड़ा हो जाएगा रेफ्लेसिया। यह सभी को याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो है रेफ्लेसिया और सबसे छोटा जो है वोल्फिया हो जाएगा। ये दोनों MBBI प्रश्न है और दोस्तों 9th एवं 10th दोनों क्लास में आप लोग पढ़े होंगे यह क्वेश्चन को, ठीक है। 9th एवं 10th दोनों क्लास में पढ़े होंगे। अभी तक जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 5 से 6 बार क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। दोनों प्रश्न को पूछता है कि सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा फूल, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। साथियों मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा अंग है, साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह प्लीहा हो जाएगा, ठीक है। प्लीहा इसका सही जवाब जो है, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा अंग है, प्लीहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है कि किस रोग के रोकथाम के लिए जो है BCG का टीका लगाया जाता है। किस रोग के लिए जो है BCG का टीका लगाया जाता है, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब जो क्या होगा कि किस रोग को रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। यह 9th क्लास का क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। साथियों 12 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा TB, ठीक है। TB रोग जो है यह जो है BCG का जो है प्रयोग किया जाता है टीके के रूप में, ठीक है। यह TB रोगों के लिए टीका लगाया जाता है BCG का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 13 कि एक अशुभ शक्ति बराबर होता है। साथियों एक अशुभ शक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट हो जाएगा। तो 13 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी तक जो है फायरमैन में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन को। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में अभी तक जो है 4 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। सभी प्रश्न को याद रखते चलिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है
कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। साथियों एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है किस अयस्क से किया जाता है। तो साथियों इसका सही जवाब आप लोग जानते होंगे तो नीचे कमेंट करके बताइए कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है किस अयस्क से किया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है यह बॉक्साइट होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 15। द्रव धातु तत्व कौन सा है। साथियों द्रव धातु तत्व जो है वो कौन सा है। जल्दी से आंसर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा कि द्रव धातु तत्व कौन सा है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। याद रखिएगा पारा जो है द्रव धातु तत्व है पारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है कि द्रव अधातु तत्व कौन सा है। साथियों द्रव अधातु तत्व कौन सा है। साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है यह द्रव अधातु तत्व है, याद रखिएगा। तो 16 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए कि कोई भी प्रश्न का आंसर आप लोग जानते होंगे तो फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप सभी को फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर और इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। साथियों 1 न्यूटन जो है यह किसके बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, 10 के पावर 5 डाइन जो है 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अभी तक बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। ठीक है, मलेरिया रोग का जो है प्रमुख कारक क्या है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लाज्मोडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है प्लाज्मोडियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 19 है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। साथियों पानी का अपवर्तनांक यह कितना होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। और दोस्तों आप सभी के लिए एक लास्ट में आप सभी के बीच जो है एक प्रश्न लेकर आया हूं। और दोस्तों वह प्रश्न का आंसर जो है आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों वह प्रश्न जो है आप सभी को लास्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट के रूप में जो है आप सभी को लास्ट में पूछा जाएगा और फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, कि नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1 यानी कि 1.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.33 इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है कि विटामिन डी का आविष्कार किया था। साथियों विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकिंस ने। साथियों हॉकिंस ने विटामिन डी का आविष्कार करता थे हॉकिंस ने। ठीक है, याद रखिएगा। अभी तक जो है दरोगा में 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है और कांस्टेबल में अभी तक 7 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। अच्छी तरह से जो है यह प्रश्न को याद रखेगा। यह 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, यह 9th क्लास का क्वेश्चन है। और दोस्तों आप सभी जो है सभी प्रश्नों को याद रखते चलिएगा और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वही से प्रश्न आएगा तो कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 21 कि हल्दी में पीला रंग का कारण होता है। साथियों हल्दी में पीला रंग का कारण किसका होता है। जल्दी से बताइए कि हल्दी में पीला रंग जो है किसके कारण होता है। साथियों इसका सही जवाब जो है कुरकुमियम के कारण। ठीक है, कुरकुमियम के कारण जो है हल्दी में पीला रंग के कारण होता है कुरकुमियम के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 22 कि गैसों का उदाहरण है। साथियों गैसों का उदाहरण क्या है। वायु हो जाएगा। ठीक है, वायु हो जाएगा। गैसों का उदाहरण जो है MVVI पर्सन। ठीक है, MVVI पर्सन। दोस्तों यह प्रश्न जो है बिहार दरोगा में 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है और बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में जो अभी तक जो 4 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, और दोस्तों यह जो क्वेश्चन 10th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बता देते हैं यह 10th क्लास का क्वेश्चन है तो अच्छी तरह से ये प्रश्न को अच्छी तरह से याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यांत्रिक बदलता है। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है
कौन सा यांत्रिक बदलता है, फटाफट इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब जो हो जाएगा डायनमो। ठीक है, डायनमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 24 कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। ठीक है, सेरीकल्चर जो है यह किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा MBBI पर्सन है दोस्तों। यह क्वेश्चन जो है 9th क्लास का क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अभी तक जो है सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सेरीकल्चर जो है क्या किससे संबंधित है। याद रखिएगा रेशम उत्पादन से। ठीक है, रेशम उत्पादन से संबंधित जो है सेरीकल्चर। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मत्स्य पालन यह किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन जो है यह एपीकल्चर से। ठीक है, एपीकल्चर से संबंधित है मत्स्य पालन। आप लोग दोनों को नोट अच्छी तरह से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों जो है MBBI पर्सन है, तो याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 25। ठीक है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। साथियों हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है हृदय में विकार के पता लगाने के लिए, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ECG का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ECG का प्रयोग जो है हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है ECG का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 26 कि खैरा, दोस्तों खैरा रोग का संबंध किससे है। साथियों खैरा रोग का संबंध किससे है, याद रखिए खैरा रोग का संबंध धान से हो जाएगा। ये बिल्कुल दोस्तों मोस्ट BBI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है अभी तक जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, कि खैरा रोग जो है यह किससे संबंधित है, धान से संबंधित है। याद रखिएगा अच्छी तरह से। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 27 की केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान होता है। साथियों जो केल्विन स्केल पर जो है कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, तो कमेंट करके बताइए कि केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान जो है सामान्य तापमान वह कितना होता है, यानी कि केल्विन में आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर कीजिए। साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा 300 केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन स्केल में कमरे का सामान्य तापमान जो हो जाएगा यह 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साथियों दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दोस्तों ये मोस्ट BBI क्वेश्चन है। अभी तक जो है सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन को पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है अपनी बिहार पुलिस तैयारी अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यह क्वेश्चन जो है अभी तक सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी प्रश्न को। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 29 कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। साथियों निम्न में से कौन सा है अदिश राशि, आप सभी को बताना कि अदिश राशि कौन सा है इस ऑप्शन में से। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो सदिश राशि, ये भी सदिश राशि है, ये भी जो है सदिश राशि है, तो अदिश राशि हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा जो है यह जो है एक अदिश राशि है। अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सदिश राशि कौन सा है, कौन कौन सा है, याद रखिएगा वेग हो जाएगा, बल हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, और अदिश राशि जो है विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है टेटनस रोग किसके कारण होता है। साथियों टेटनस रोग जो है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। अच्छी तरह से याद रखिएगा टेटनस रोग जो है यह बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 के निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी कि मीटर पर सेकंड में आप सभी को बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जल्दी से बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये भी क्वेश्चन अभी तक बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पता आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो है आप सभी प्रश्न को याद रखिएगा। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, यह 10th क्लास का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है BBI सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 है कि साधारण बातचीत
कि तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। दोस्तों डेसिबल में जो है तीव्रता जो है साधारण बातचीत करने पर यह कितनी डेसिबल होती है, याद रखिएगा 30 से 40 डेसिबल होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 30 से 40 डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 33 कि समुद्र का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, समुद्र का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 7 होता है। ठीक है, 7 जो है समुद्री जल का पीएच मान होता है। और रक्त का जो है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 जो होता है यह रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग दोनों को याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है कि पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। साथियों पोलियो रोग जो है यह शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा अंग है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब 34 के लिए क्या होगा। 34 के लिए आप फटाफट आंसर कीजिए। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है यह पोलियो रोगों में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग जो है यह तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में अभी तक 4 बार एक क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, और दरोगा में अभी तक दो बार क्वेश्चन को पूछा गया है। लगभग जो है यह सभी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी रेलवे सभी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 35 कि गेहूं में खाने योग्य गेहूं जो है खाने योग्य भाग कौन सा भाग है। साथियों गेहूं जो है खाने योग्य भाग कौन सा भाग है, तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा या भ्रूणपोष हो जाएगा। ठीक है, भ्रूणपोष जो है यह गेहूं में खाने योग्य भाग जो है भ्रूणपोष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न से क्या है 36 कि किस अम्ल का उपयोग शीशा संचालक बैटरियों में किया जाता है। ठीक है, किस अम्ल का जो है उपयोग जो है शीशा संचालन बैटरियों में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों आप सभी जो है आप बताइए कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, फटाफट आंसर कीजिए कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 कि पारा का निम्नतम जो है हिमांक कितना होता है। साथियों पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है। साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -39 डिग्री सेल्सियस जो होता है पारा का निम्नतम जो है हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 38 कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जो है जल का उबलता है। दोस्तों जल उबलता है कितने पैमाने पर, कितने केल्विन पर, तो दोस्तों याद रखिएगा 373 केल्विन पर जो है यह जो है 373 केल्विन पर जो है यह पानी उबलने लगता है, यानी कि जल उबलने लगता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है कि जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में, यानी कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। ठीक है, जल का जो है क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस जो है यह जल का क्वथनांक होता है डिग्री सेल्सियस में। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 40 कि निम्न में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगधैर्य होता है। सबसे ज़्यादा जो है तरंगधैर्य जो है किस रंग का होता है, तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा लाल रंग का तरंगधैर्य जो है सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सर्वाधिक होता है तरंगधैर्य। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, सूर्य में बताना है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। हमारे प्यारे साथियों आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े होंगे, टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और फ्री में आप लोग PDF को पाइए। ठीक है, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों चलिए आज की सेशन यहीं तक, और लास्ट में हम लोग आप सभी के बीच जो एक प्रश्न लाया था, ये प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।